नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेट्रासिला में। आज हम आपको एक मोची और उसके रहस्यों की कहानी सुनाएंगे। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे छोटे लोगों की झोपड़ियों में छिपी होती है। एक ऐसा मोची जिसकी टूटी फूटी दुकान गांव के कोने पर थी, लेकिन उसके पास था एक रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसने न सिर्फ उसके जीवन को बदला बल्कि पूरे गाँव की तकदीर को भी। आखिर क्या था वो रहस्य? क्यों लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सब देख लेता है? और क्यों हर कोई डरता था उस मोची से जो बाहर से गरीब था मगर अंदर से रहस्यों का खजाना? तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। माय देश के एक छोटे से गांव सतपुरा में एक मोची रहता था। नाम था रामलाल। लंबा चौड़ा नहीं, बस एक साधारण सा आदमी। माथे पर पसीने की बूंदें, हाथों में फटे पुराने औजार और झोपड़ी जैसी दुकान जिसमें टंगे हुए थे कुछ टूटे फूटे जूते। गांव वाले कहते, अरे रामलाल बस गरीब सा मोची है, सुबह से शाम तक सिलेगा तो शायद रोटी मिलेगी। पर कोई ये नहीं जानता था कि रामलाल की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। वो ज़रूर गरीब था, पर उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि लोग कभी कभी चुप हो जाते। गांव के बच्चे जब उसके पास जूते ठीक कराने आते तो वो कहानी सुना देता, कभी पंचतंत्र की, कभी वीरों की और कभी ऐसी बातें जिनका जिक्र कहीं और नहीं मिलता। रामलाल का रहस्यमय व्यवहार। रामलाल कभी कभी अपनी दुकान रात में भी खोलता। गांव वालों ने कई बार देखा था कि उसकी झोपड़ी से देर रात तक मंद रोशनी आती रहती। क्या करता है ये रात रात भर? जूते तो दिन में भी सी सकता है, गांव वाले फुसफुसाते। कुछ औरतें कहती, ये मोची साधारण नहीं है, सुना है रात को कोई उससे मिलने आता है, कोई छाया जैसा आदमी। पर जब कोई पास गया तो कुछ न मिला, सिर्फ जलती हुई लालटेन और टेबल पर पड़े अधूरे जूते। एक दिन दोपहर को जब सूरज आग उगल रहा था और गांव वाले अपने घरों में थे, रामलाल की दुकान पर एक अजनबी आया। उस अजनबी का पहनावा अजीब था, सिर पर पुरानी टोपी, काले कपड़े और हाथ में एक चमड़े का बैग। वो बिना कुछ बोले सीधे रामलाल की ओर बढ़ा और एक जोड़ी जूते मेज पर रख दिए। जूते पुराने नहीं थे, पर उनमें कुछ अजीब था। उनकी सिलाई इस तरह की थी जैसे किसी राजा महाराजा की हो। रामलाल ने जूतों को गौर से देखा, फिर उस अजनबी की आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दिया। मरम्मत कर दूं? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा। अजनबी ने सिर्फ सिर हिलाया, फिर धीरे से बोला, इन जूतों की सिलाई जितनी जल्दी हो सके पूरी कर दो, इनसे बड़ी किस्मत जुड़ी है। रामलाल ने सिर झुकाकर हामी भरी, पर गांव वालों ने देखा कि जब वो अजनबी दुकान से निकला तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ी। गांव में चर्चा और डर। शाम को जब लोग चौपाल पर जुटे तो बातें होने लगी। भाई, आज उस मोची की दुकान पर कोई अजीब आदमी आया था। हाँ, मैंने भी देखा, उसकी छाया ही नहीं थी। ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये मोची हमें किस मुसीबत में डाल देगा। पर रामलाल चुप रहा, वो जैसे इन चर्चाओं से बिल्कुल अलग था। मोची की रातें और रहस्यमय रोशनी। उसी रात गांव का एक जवान लड़का माइनस गुड्डू माइनस हिम्मत करके मोची की दुकान के पास गया। उसने देखा कि रामलाल दुकान के अंदर बैठा है और उन जूतों पर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही रामलाल ने सुई से पहला टाँका लगाया, दुकान के भीतर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। गुड्डू डर के मारे भाग गया। सुबह उसने सबको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही वो जूते सिलने लगा, अंदर से रोशनी निकली। ये साधारण जूते नहीं हैं और रामलाल भी साधारण मोची नहीं है। अब गांव में डर और चर्चा और बढ़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि वो जादूगर है, कुछ बोले कि शायद उसे भूत प्रेत की शक्ति मिल गई है। अजनबी की वापसी 3 दिन बाद वही अजनबी फिर आया। इस बार उसने जूतों को उठाया और सिर्फ इतना कहा, बहुत अच्छा काम किया है मोची, अब देखते हैं किस्मत किसकी बदलती है। उसकी आवाज़ ठंडी थी और जाते समय उसने रामलाल की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लगी। रामलाल के चेहरे पर भी एक पल को बेचैनी आई, पर उसने उसे छिपा लिया। उस रात अचानक पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर रघुनाथ सिंह की मौत हो गई। लोगों ने देखा कि ठाकुर के घर के पास वही अजनबी घूम रहा था और उसके पाँव में वही जूते थे जिन्हें मोची रामलाल ने सिया था। अब सवाल उठने लगे, क्या उस मोची ने ही ठाकुर की मौत में हाथ बटाया? क्या उन जूतों में कोई श्राप था, या फिर मोची और वो अजनबी दोनों किसी बड़े राज का हिस्सा थे? गांव वाले गुस्से से चिल्लाए, ये मोची हमें बर्बाद कर देगा, हमें इसका सच जानना होगा। रामलाल चुपचाप अपनी दुकान में बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में इस बार एक ऐसा रहस्य छुपा था जो पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाला था। गांव का माहौल डर और शक। ठाकुर रघुनाथ सिंह की अचानक मौत से गांव हिल गया। ठाकुर न सिर्फ अमीर था बल्कि गांव का सबसे ताकतवर आदमी भी। उसकी मौत ने पूरे माहौल को अजीब बना दिया। लोग चौपाल पर जुटे और एक सुर में बोलने लगे, ये सब उसी मोची का किया धरा है।
उस अजनबी के पाँव में जो जूते थे वो तो रामलाल ने ही सिए थे। हमें जाकर उससे पूछना चाहिए, सच क्या है। भीड़ गुस्से से रामलाल की दुकान की ओर बढ़ी। दुकान के सामने पहुंचते ही उन्होंने देखा रामलाल अपनी पुरानी चारपाई पर बैठा था। हाथ में जूता और सुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव के मुखिया ने गुस्से से कहा, रामलाल सच बता, तू किसके लिए काम कर रहा है? वो अजनबी कौन है और उसके जूतों में कौन सी शक्ति थी कि ठाकुर की जान चली गई? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं बस एक मोची हूँ, टूटी चीज़ों को जोड़ना ही मेरा काम है। भीड़ गरज उठी, झूठ, तू जरूर किसी काले खेल में शामिल है। लेकिन रामलाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जिसने मुझे काम दिया मैंने वही किया, जूते सिल दिए, पर किसी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। उसकी शांत आवाज़ में ऐसा अजीब वजन था कि भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई। गांव में बेचैनी बढ़ती है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। गांव के कई लोगों ने कसम खाई कि अगर वो अजनबी दोबारा आया तो उसे पकड़ लेंगे। लेकिन सबके मन में सबसे बड़ा सवाल था, रामलाल इतना शांत क्यों है? क्या वो सचमुच निर्दोष है या वो उस रहस्यमय खेल का हिस्सा है? तीसरे ही दिन रात के समय वही अजनबी फिर आया। इस बार उसके हाथ में न सिर्फ जूते थे बल्कि एक पुरानी तलवार का खोल भी था। उसने तलवार को मेज पर रखते हुए कहा, इसकी म्यान को ठीक कर दो, ये काम किसी और से नहीं हो सकता। रामलाल ने तलवार को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखें एक पल को चमक उठी। गांव का एक लड़का जो चोरी छिपे ये दृश्य देख रहा था, उसने देखा कि तलवार से हल्की सी धड़कन जैसी आवाज़ आ रही थी, मानो वो लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ हो। अजनबी ने धीमी आवाज़ में कहा, याद रखो, ये काम सिर्फ तुम्हें करना है, बाकी किसी को इस राज का पता न चले। रामलाल ने जवाब दिया, राज छुपाना मेरी आदत है, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। अजनबी हंस पड़ा, खतरा वहीं होता है जहाँ इंसान डरता है। तू डरता है क्या? रामलाल चुप हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि गांव का पुजारी पंडित शंकरलाल मंदिर में मृत पाया गया। लोगों ने बताया कि उसकी छाती पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी तलवार ने उसे छुआ हो। अब सबका शक और गहरा गया, ये सब उसी तलवार का खेल है। और तलवार किसने ठीक की? रामलाल ने। गांव वाले अब पूरी तरह रामलाल के खिलाफ हो गए। रामलाल अकेले में बैठा बहुत देर सोचता रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, मानो उसके पास कोई ऐसा सच है जिसे वो बता नहीं सकता। क्या सच बताऊं तो लोग समझेंगे? नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, उसने खुद से कहा। कुछ बहादुर युवकों ने फैसला किया कि अब और इंतज़ार नहीं। वे रात में छिपकर रामलाल की दुकान की निगरानी करेंगे। रात को जब गांव सो गया, रामलाल ने दुकान की दीवार पर लटकते पुराने बक्से को खोला। बक्से के अंदर पुराने कागजात, नक्शे और कुछ सिक्के थे। वो धीरे धीरे उनमें कुछ ढूंढने लगा। युवकों ने ये सब देखा और हैरान रह गए। ये तो साधारण मोची नहीं, ये कुछ और ही खेल खेल रहा है। अचानक रामलाल ने दीपक जलाया और बक्से के सामने बैठकर कुछ मंत्र जैसा बोलने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी पर उसमें अजीब ताकत थी। हे समय के रक्षक, मेरे हाथों से किए काम से निर्दोषों को बचाना। युवक सुनते ही काँप गए। ये मंत्र साधारण नहीं थे। कुछ दिनों बाद अजनबी फिर आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, तेज नाक नक्श, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। उसने कहा, अब आखिरी काम है, इसके बाद सब पूरा हो जाएगा। और उसने एक पुराना मुकुट रामलाल को दिया। इसे सही कर दो ताकि ये फिर से अपने मालिक को पहचान सके। रामलाल ने मुकुट को हाथ में लिया और ठंडी सांस भरी। ये तो नहीं होना चाहिए, अजनबी बोला। बहुत देर हो चुकी है मोची, अब ये होना ही है। उस रात अचानक गांव में आग लग गई। 3-4 घर जलकर राख हो गए। लोगों ने फिर से वही अजनबी गांव के बाहर जाते देखा। उसके सिर पर वही मुकुट था। गांव वाले गुस्से से दुकान पर पहुंचे और रामलाल को पकड़ लिया। अब सच बता, वरना जिंदा नहीं बचेगा। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, तुम लोग जिस सच्चाई को जानना चाहते हो उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वालों का गुस्सा और डर आग से जले घरों की राख अब भी धुआं छोड़ रही थी। गांव वाले पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, ये सब रामलाल की वजह से हुआ है। उस अजनबी और इसके बीच गहरी साजिश है। अब और नहीं, इसे गांव से निकाल दो या मार डालो। भीड़ रामलाल की दुकान की ओर बढ़ी। उसकी छोटी सी झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया। रामलाल शांत बैठा था, जैसे पहले से जानता हो कि ये पल आने वाला है। भीड़ गरजी, सच बता, वो अजनबी कौन है और तू उसके लिए क्यों काम करता है? रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग मुझे समझ नहीं पाओगे। मैं जूते सिलता हूँ, पर सिर्फ चमड़े के नहीं, किस्मत के भी। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। किस्मत? ये कैसी बकवास है? रामलाल ने कहा, हर इंसान के पास एक रास्ता होता है। मेरे हाथों में वो ताकत है
कि टूटे हुए रास्तों को जोड़ सकूं। ताकत का इस्तेमाल भलाई के लिए होना चाहिए और अब कोई इसे बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अजनबी का गांव में आतंक। उसी समय दूर से ढोल की तरह भारी आवाज़ गूंजी। गांव वाले मुड़े तो देखा वही अजनबी आ रहा था, लेकिन इस बार वो साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसकी चाल में अजीब सी कठोरता थी। उसके सिर पर चमकता मुकुट, हाथ में वही तलवार और पाँव में वो चमकते जूते। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुम सब इंसान बहुत मासूम हो। समझते हो कि किस्मत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असली किस्मत इन वस्तुओं में है जिन्हें ये मोची मेरे लिए जोड़ता है। रामलाल ने अजनबी को घूरते हुए कहा, तू जितना चाहे छुपा दे, अब सच्चाई सामने आएगी। गांव वाले सन्नाटे में खड़े थे। रामलाल ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, ये अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं, ये विक्रमादित्य नामक पुराने सेनापति की आत्मा है। सदियों पहले ये इंसान था, पर लोभ और सत्ता की भूख ने इसे पत्थर दिल बना दिया। मरते वक्त इसने अपनी आत्मा को इन वस्तुओं, मुकुट, तलवार और जूतों में बांध दिया ताकि ये कभी खत्म ना हो। और अब हर 100 साल बाद ये लौटता है अपनी शक्ति वापस लेने। गांव वाले दंग रह गए। ये आत्मा है। रामलाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे पूर्वजों को श्राप मिला था कि उनकी पीढ़ियां इस आत्मा की सेवा करने को मजबूर होंगी। हम मोची कहलाते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ जूते सीना नहीं, बल्कि इन वस्तुओं की मरम्मत करना है ताकि आत्मा फिर से जीवित हो सके। और मैं उस श्राप की आखिरी कड़ी हूँ। गांव में सनसनी फैल गई। अजनबी जोर से हंस पड़ा। सच कह दिया तूने मोची। अब इन मासूमों को पता चल ही गया कि तू मेरा गुलाम है। अब ये लोग तुझसे और डरेंगे। उसने तलवार उठाई और हवा में लहराई। तलवार से अजीब नीली चमक निकली और हवा में झटका पैदा हुआ। लोग डर के मारे भागने लगे। रामलाल के मन में तूफान चल रहा था। क्या सचमुच मैं हमेशा इस श्राप का कैदी रहूंगा? क्या मेरी किस्मत यही है कि मैं इस दुष्ट की मदद करता रहूं? उसने अपने पिता की कही बात याद की, माइनस बेटा, हर श्राप का तोड़ होता है, लेकिन वो तोड़ सिर्फ साहस से निकलता है। रामलाल ने अपने सीने में उमड़ते डर को दबाया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मुझे इस चक्र को तोड़ना है तो यही सही वक्त है। गांव वाले अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ बहादुर जवानों ने डंडे उठाए और अजनबी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, तलवार से निकलती हुई नीली चमक ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैरों में घाव हो गए। अजनबी गरजा, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अमर हूँ और ये मोची मेरी ताकत को हमेशा जीवित रखेगा। भीड़ और अजनबी के बीच खड़े होकर रामलाल ने अचानक मुकुट को पकड़ लिया। अजनबी चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ को छूने की? रामलाल बोला, अब तक मैंने तेरे लिए काम किया क्योंकि ये मेरा श्राप था, लेकिन अब मैं खुद फैसला करूँगा। मैं मोची और मेरा काम टूटी चीज़ों को जोड़ना है, पर तेरा साम्राज्य जोड़ना नहीं। उसने मुकुट को ज़मीन पर दे मारा। जैसे ही मुकुट ज़मीन पर टूटा, हवा में अजीब गूंज हुई। धरती हिली, पेड़ कांपे और आसमान में काले बादल छा गए। अजनबी की आंखें लाल हो गईं। वो गरजा, तूने बहुत बड़ी गलती की है मोची। अब न तू बचेगा न ये गांव। उसने तलवार उठाई और रामलाल पर झपटा। गांव वाले चीख पड़े। रामलाल वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय। उसने अपने हाथ में पड़ी सुई और धागे को कसकर पकड़ा और बोला, तेरी अमरता का अंत उसी चीज़ से होगा जिससे ये शुरू हुई थी, एक मोची की सुई से। अजनबी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। भयानक टकराव की शुरुआत अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट गांव वालों के दिलों को हिला रही थी। गांव के बीचों बीच रामलाल और अजनबी आमने सामने खड़े थे। एक तरफ तलवार और मुकुट से भरी दैत्याकार शक्ति और दूसरी तरफ एक गरीब मोची, हाथ में सिर्फ सुई और धागा। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अजनबी गरजा, तू समझता है कि इस मामूली सुई से मुझे हरा देगा? मैं अमर हूँ, मैं शापित हूँ, पर यही शाप मुझे शक्ति देता है। रामलाल शांत आवाज में बोला, अमर वही होता है जिसकी यादें दिलों में जिंदा रहती हैं। तू तो बस श्राप का गुलाम है। अजनबी ने तलवार लहराई। तलवार से निकलती नीली चमक ने धरती को चीर दिया। मिट्टी उछलकर हवा में बिखर गई। रामलाल ने सुई में धागा डालते हुए कहा, तलवार से तू चीज़ों को काट सकता है, लेकिन धागा चीज़ों को जोड़ता है। देखता हूँ किसकी ताकत भारी पड़ती है। वो तेज़ी से झुककर अजनबी के वार से बचा और ज़मीन पर बने दरार को धागे से सीने लगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए, जैसे सचमुच ज़मीन की दरारें धागे से जुड़ रही हैं। अजनबी चिल्लाया, ये असंभव है। लड़ाई के बीच रामलाल ने सच उगलना शुरू किया। मेरे पूर्वजों ने तेरी आत्मा को 3 हिस्सों में बांधा था, मुकुट, तलवार और जूते। हमारे खून को श्राप मिला कि हम इन्हें संभालते रहेंगे।
लेकिन उन्होंने एक तोड़ भी छोड़ा था। अगर कभी कोई मोची श्राप से ऊपर उठकर सचमुच जोड़ने का साहस करे तो वही तेरी आत्मा को हमेशा के लिए सी सकता है। गांव वाले दहशत में सुनते रहे। अजनबी ने पूरी ताकत से मुकुट को उठाया और आसमान में फेंका। मुकुट से आग बरसने लगी। गांव की झोपड़ियां जलने लगी। लोग रोते चिल्लाते भागने लगे। रामलाल दौड़कर आग के बीच पहुंचा। उसने अपने धागे को जलते हुए मकान पर चलाया और मंत्र बोला, माइनस, जोड़ न कि तोड़। अचानक आग बुझने लगी और मकान की दरारें फिर से जुड़ गईं। गांव वाले हैरान होकर बोले, ये धागा, ये तो चमत्कारी है। लेकिन इस प्रक्रिया में रामलाल का हाथ जल गया। उसकी हथेली से खून बहने लगा। गुस्से में अजनबी की असली शक्ल सामने आने लगी। उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा, बल्कि काले धुएं जैसा धुंधला, आंखें आग की तरह लाल। उसने गरजते हुए कहा, अब और खेल नहीं, तेरी मौत तय है। वो तलवार लेकर रामलाल पर टूट पड़ा। रामलाल ने अपनी जली हुई हथेली उठाई, सुई को कसकर पकड़ा और अजनबी के वार को रोक दिया। सुई और तलवार टकराए और भयंकर धमाका हुआ। आसमान में बिजली गिरी। गांव की पूरी जमीन कांप उठी। रामलाल लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। उसने सुई को तलवार के धागों जैसी दरार में घुसा दिया। धीरे धीरे धागा खींचने लगा और तलवार की चमक मंद पड़ने लगी। अजनबी तड़प उठा, नहीं, ऐसा मत कर, ये तलवार मेरी आत्मा का हिस्सा है। गांव के कुछ बहादुर जवान दौड़े और उन्होंने रामलाल को सहारा दिया। बुजुर्ग और औरतें भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उनकी आवाज़ों ने माहौल बदल दिया। गांव के पूरे लोग एक साथ बोले, रामलाल, तू अकेला नहीं है। ये सुनकर रामलाल की ताकत दोगुनी हो गई। उसने पूरी शक्ति से धागा खींचा और तलवार की दरार पूरी तरह से। तलवार अचानक चमकते चमकते राख में बदल गई। अब अजनबी कमज़ोर हो गया, लेकिन अभी उसके पास मुकुट और जूते थे। वो पागलों की तरह चिल्लाया और मुकुट पहन लिया। मुकुट पहनते ही उसके शरीर से काले धुएं के गुबार उठने लगे। वो आसमान में उड़ने लगा। रामलाल ने धागे का एक फंदा बनाया और हवा में फेंका। फंदा मुकुट पर जा फंसा। रामलाल ने पूरी ताकत से उसे खींचा और मुकुट उसके सिर से उतर गया। मुकुट जमीन पर गिरते ही रामलाल ने सुई से उसमें टाँके लगाने शुरू किए। हर टाँके के साथ मुकुट की चमक बुझती गई। अंत में वो भी राख में बदल गया। अब अजनबी लड़खड़ा रहा। उसके पाँव में वही रहस्यमय जूते थे। वो भागने लगा। रामलाल दौड़ा और घुटनों के बल झुककर उन जूतों में सुई घुसा दी। जूते फट गए और धागे से सिलाई होने लगी। अजनबी जोर से चीखा, नहीं, मुझे बांध मत, मैं अमर हूँ मैं। लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई। अचानक अजनबी का पूरा शरीर धुएं में बदल गया। उसकी आत्मा चीखती हुई उन सील किए गए जूतों में कैद हो गई। जूते राख बनकर रामलाल के पैरों में गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसमान साफ हो गया। हवा थम गई। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। सदियों पुराना श्राप खत्म हो चुका था। रामलाल जमीन पर बैठ गया। उसकी हथेलियां खून से भरी थी। शरीर थककर टूट चुका था। गांव वाले उसकी ओर दौड़े। उन्होंने उसे उठाया और कहा, तूने हमें बचा लिया, तू हमारा नायक है। लेकिन रामलाल ने सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, माइनस, ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि श्राप भले ही टूट गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी इस गांव पर मंडरा रही है। गांव वाले सन्न रह गए। सबके दिल में नया सवाल उठ गया, क्या सचमुच खतरा खत्म हुआ या कोई और रहस्य अब खुलने वाला है? अगली सुबह गांव में शांति थी। ना नीली चमक, न अजनबी का आतंक, न आग की लपटें। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी बेचैनी थी। गांव वाले रामलाल के चारों ओर इकट्ठा हुए। कोई उसके पैरों को छू रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। तूने हमें बचा लिया बेटा, तेरे बिना हम सब खत्म हो जाते। रामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मैं मोची हूँ, टूटी चीज़ों को जोड़ना मेरा काम है। और कल मैंने बस तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को जोड़ा। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, रामलाल, अब तो वो आत्मा कैद हो गई, श्राप टूट गया। फिर भी तूने कहा कि खतरा अभी बाकी है। रामलाल की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, श्राप तो टूट गया, पर लालच और सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं होती। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं करेगा, तब तक हर गांव, हर शहर में कोई न कोई अजनबी जन्म लेगा। असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। गांव वाले चुप हो गए। यह सच उनके दिलों को छू गया। रामलाल के घाव गहरे थे। उसकी हथेलियां जल चुकी थीं, उंगलियों में छाले पड़ गए थे। फिर भी वो दुकान की ओर गया, अपनी पुरानी लकड़ी की मेज़ के सामने बैठा और सुई धागा उठाया। गांव वाले हैरानी से बोले, इतने घावों के बाद भी तू फिर से काम कर रहा है। रामलाल मुस्कुराया, जब तक सांस है मैं चीज़ों को जोड़ता रहूँगा। यही मेरी पहचान है। जितनी देर मैं धागा चला सकता हूँ, उतनी देर दुनिया को टूटा हुआ नहीं छोड़ सकता।
उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। शाम ढलते ही जब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, अचानक आकाश में हल्की नीली रोशनी फिर से चमकी। लोग डर गए, लेकिन इस बार वो रोशनी अजनबी की नहीं थी। वो रामलाल की सुई से निकल रही थी। उसके हाथ से टपकते खून और धागे का मिलन एक चमत्कारी शक्ति में बदल गया था, मानो ईश्वर ने उसके त्याग को आशीर्वाद दे दिया हो। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। जहां जहां रामलाल धागा चला रहा था, गांव की टूटी फूटी झोपड़ियां अपने आप ठीक हो रही थीं। पेड़ों पर नई पत्तियां उगने लगीं, सूखी जमीन पर हरी घास फैल गई। रामलाल धीरे धीरे खड़ा हुआ और गांव वालों से बोला, मेरे पूर्वजों ने सदियों तक इस श्राप का बोझ ढोया, आज वो बोझ खत्म हुआ है। लेकिन याद रखो, अगर तुम सब मिलकर एक दूसरे की टूटी चीज़ों को जोड़ते रहोगे तो कोई भी श्राप, कोई भी अजनबी कभी वापस नहीं आएगा। गांव वाले एक स्वर में बोले, हम वादा करते हैं रामलाल, अब हम एक दूसरे को कभी टूटने नहीं देंगे। रामलाल मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में उसके घाव इतने गहरे हो गए कि वो बिस्तर पर पड़ गया। गांव वाले दिन रात उसकी सेवा करने लगे। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, माइनस, हे प्रभु, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब अगर मेरी सुई रुक भी जाए तो ये गांव मेरे धागे से हमेशा जुड़ा रहेगा। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी क्षण लोगों ने देखा उसकी पुरानी सुई और धागा अचानक चमक उठे और मिट्टी में समा गए, मानो वो धरती का हिस्सा बन गए हों। रामलाल की मृत्यु के बाद गांव का नाम बदलकर धागापुर रखा गया। गांव वाले हर साल उसकी याद में एक उत्सव मनाने लगे, जहां सब मिलकर पुराने फटे कपड़े और जूते सीते और एक दूसरे को ये याद दिलाते, सच्ची ताकत जोड़ने में, तोड़ने में नहीं। धीरे धीरे ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। रामलाल भले ही साधारण मोची था, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली शक्ति तलवार, मुकुट या जूतों में नहीं, असली शक्ति इंसान की नीयत और उसके काम में होती है। जो दूसरों की टूटी चीज़ें जोड़ता है वही असली नायक है। और लालच, अहंकार और सत्ता की भूख, यही असली अजनबी है जो हर इंसान के भीतर छुपा बैठा है। दोस्तों, ये थी एक मोची की कहानी, एक साधारण इंसान जिसने अपने हौसले और धैर्य से सदियों पुराने श्राप को तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे साफ हों और हम जोड़ने की ताकत रखते हों तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें।